दोस्तों ये समय है कोरोना की वजह से लॉकडाउन का, और ऐसे समय में मेरे पास रोज़ जो है कम से कम सैकड़ों मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि हमारा क्लेम सेटल हो गया है और हमारे बैंक में पैसे नहीं आए हैं। तो इस समस्या का मैं आपको जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। और अगर आपको पीएफ से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप सीधे तौर पे मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, या अगर आपको मुझसे अपना काम करवाना हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं और मैं सुझाव उसके लिए ज़रूर दूंगा, जिसके लिए एक छोटी सी फीस आपको देनी होती है। तो दोस्तों हुआ ये कि पीएफ ऑफिस के अंदर में जो है काम चल रहे थे, लोगों के फॉर्म पास किए जा रहे थे, और एक दिन मोदी जी ने रात में आके अनाउंस किया कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन है। तो ऐसे में कुछ लोगों के पास मैसेजेस आ गए थे कि उनका क्लेम फॉर्म सेटल हो गया है, लेकिन उनके पैसे उनके बैंक खातों में 3 दिन के अंदर नहीं आए। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि जब अकाउंट ऑफिसर वहाँ पे पीएफ ऑफिस के अंदर कोई भी ऐसी ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं। तो जब अकाउंट ऑफिसर आपका फॉर्म पास करता है तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज पहुँच जाता है कि इतने रुपए का आपका फॉर्म पास हुआ है, और वो विदिन 3 डेज़ आपके बैंक खातों में आ जाएगा। इस मैसेज आने के बाद अकाउंट ऑफिसर जो है आगे आपकी फ़ाइल भेजता है कैश सेक्शन में। कैश सेक्शन में काम आपका जो है 2 दिन के अंदर भी हो सकता है, 3 दिन के अंदर भी हो सकता है, 4 दिन के अंदर भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जिन लोगों का अकाउंट ऑफिसर ने फॉर्म पास कर दिया था उनके पास मैसेजेस तो पहुंच गए, लेकिन उनके बैंक खातों में पैसे नहीं आए। तो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि अचानक से लॉकडाउन का जो ये आदेश हुआ तो उसके अंदर पीएफ ऑफिस बंद कर दिए गए 14 अप्रैल तक के लिए। तो बहुत लोगों को ये डाउट है कि पीएफ ऑफिस खुले हैं नहीं खुले हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल तक कोई भी पीएफ ऑफिस नहीं खुला हुआ है। कुछ आईटी डिपार्टमेंट वालों को बोला गया है कि आप आके सिस्टम्स को अपडेट करिए, ताकि जो कोरोना के चलते जो नए फॉर्म्स आएंगे उनको ऑटोमेटिक पास किया जाए। तो जो पुराने फॉर्म्स हैं उसके लिए ये जो 3 दिन का न्यूज़ बढ़ रही है कि 3 दिन में पास हो जाएगा, ये पुराने फॉर्म्स के लिए नहीं है। पुराने फॉर्म्स अपने नॉर्मल तरीके से चलेंगे। ये जो 3 दिन का ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये सिर्फ उन नए फॉर्म्स के लिए है जो कि कोविड-19 करके रीजन से फॉर्म भरेंगे। तो अगर इस तरह की समस्या आपकी आई है कि मैसेज आ गया है और बैंक में आपके पैसे नहीं आए हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म पास हो गया है। आपको जो चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि अपने बैंक की डिटेल चेक करनी है कि जो केवाईसी के अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर था, वो अकाउंट नंबर, वो आईएफएससी कोड और आपका नाम, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। आपके चेक के ऊपर या पासबुक के ऊपर नाम, खाता नंबर और आईएफएससी कोड, ये 3 चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें सही हैं तो 14 अप्रैल के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पैसे आपके निश्चित तौर पे आ जाएंगे। और अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे बहुत लोगों का होता है अकाउंट नंबर में आगे 0 नहीं लगी, या नाम गलत है, या अकाउंट नंबर में 1 डिजिट गलत हो गई, तो उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों का 14 अप्रैल के बाद भी पैसा नहीं आएगा। उन लोगों को जो है और वेट करना पड़ेगा। वो प्रोसेस एक अलग है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें आपका सेटल हो गया है और ये जो लॉकडाउन है उससे पहले का समय का हो और अभी तक पैसे नहीं आए, तो आपके लिए ये जानकारी है कि वो जो आपका पीएफ का अमाउंट है वो किसी और के बैंक खातों में नहीं जाएगा। जो सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता है कि क्या किसी और के बैंक खाते में चलेगा, तो किसी और के बैंक खाते में नहीं जाते, वो पीएफ ऑफिस में ही रिटर्न आ जाते हैं। तो जो रिटर्न आ गए तो आपको एक एएसआर फॉर्म भर के उसको करना होता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर ऐसी समस्या हो कि आपका बैंक खाता गलत हो गया हो, सेटल हो गया हो और आपके बैंक में पैसे ना आए हों, तो आप मेरी एएसआर वाली वीडियो जाके देखें। उसके अंदर मैंने एएसआर फॉर्म भरना और सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं। तो आपको वैसा प्रोसेस करके आप अपना काम खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं, या सीधे तौर पे मुझसे काम करवाने के लिए व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत